नमस्कार मित्रों। आज युग चिंतन में दैनिक जीवन में अध्यात्म अध्यात्म की उपयोगिता एवं श्रेष्ठता सर्वविदित है, लेकिन सामान्यतः इसे आराम के समय या बुढ़ापे की विषय वस्तु माना जाता है तथा दैनिक जीवन से इसका सीधा संबंध नहीं समझा जाता। इसी कारण धर्म अध्यात्म के नाम पर नित्य चिन्ह पूजा की कमी नहीं रहती, लेकिन अधिकांश लोगों की चिंतन चेतना तथा जीवन अध्यात्म तत्व से रीता ही रह जाता है, क्योंकि इसके बिना साथ जिन फलश्रुतियों की चर्चा की जाती है इनसे जीवन को वंचित पाया जाता है। ऐसे में अध्यात्म तत्व क्या है, इसका दैनिक जीवन में सहज रूप से कैसे समावेश हो, इसका बोध आवश्यक हो जाता है। अध्यात्म समग्रता में जीवन का अध्ययन है, इसके गहनतम तल तक पहुँचने की विधा है, जिसके साथ क्रमिक रूप में व्यक्तित्व का रूपांतरण होते हुए जीवन के यक्ष प्रश्नों का समाधान मिल सके। निसंदेह रूप में अध्यात्म संसार समाज परिवार में रहते हुए अंतर्मुख जीवन का अभ्यास है, जिसमें परमात्मा तत्व से जुड़कर अंदर आत्म तत्व में स्थिर होकर जीवन यापन किया जाता है। संक्षेप में जीवन के केंद्र में स्थिर होते हुए परम सत्य की ओर उन्मुख जीवन अध्यात्म है, जिसमें स्वयं की मुक्ति तथा जगत के कल्याण का भाव निहित रहता है। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसके लिए जीवन साधना की बात कही है, जिसमें दैनिक जीवन के हर पक्ष को नियम संयम और अनुशासन में आबद्ध कर इसे एक सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित ढंग से जिया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रतिपादित व्यवहारिक अध्यात्म के अंतर्गत प्रातः आत्मबोध से प्रारंभ दिनचर्या रात्रि में तत्वबोध के साथ पूर्ण होती है, जिसमें दिन भर की दिनचर्या का हिसाब किताब करते हुए अगले दिन की तैयारी की जाती है। दिन भर की दिनचर्या में जीवन का हर आयाम एक अनुशासन के दायरे में आबद्ध रहता है। दिन का प्रारंभ निस्संदेह रूप में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता के इस भाव के साथ होता है कि आज एक नए जीवन की शुरुआत हो रही है। हम एक स्वस्थ सुखी जीवन के साथ एक नए दिन के लिए तैयार हो रहे हैं। इसी तरह रात्रि का संपादन दिन भर के संघर्ष पुरुषार्थ एवं उतार चढ़ाव के बीच एक सार्थक जीवन की कवायद के साथ ईश्वर के प्रति कृतज्ञता एवं समर्पण भाव के साथ होता है, जिसमें परमात्मा का संरक्षण सहारा पग पग पर मिलता रहा। दिन भर इस भाव को बनाए रखा जाता है, जिससे स्वाभाविक रूप में सोते समय ईश्वर सुमिरन के साथ जीवन दैनिक का समापन होता है। साधना के बढ़ते क्रम में जीवन के हर पल हर भाव में अपने इष्ट आराध्य की उपासना व आराधना के समावेश का प्रयास रहता है। इस प्रक्रिया को सरल बनाता है स्वाध्याय सत्संग का क्रम, जिसका यथासंभव दिनचर्या में अधिकाधिक समावेश किया जाता है। प्रारंभ स्नान ध्यान के साथ या बाद में आध्यात्मिक पुस्तकों के अध्ययन एवं पारायण के साथ होता है, जिसमें शास्त्रों से लेकर युग साहित्य को माध्यम बनाया जाता है। इसके प्रकाश में जीवन का अवलोकन किया जाता है। अपने दोष दुर्गुणों की परिमार्जन और श्रेष्ठ गुणों को धारण करने का भाव संकल्प जागृत रहता है। गुरु प्रदत्त मंत्र के साथ जब ध्यान करते हुए उपासना के पल निस्संदेह रूप में इसके केंद्र में रहते हैं। उपासना के साथ दिन भर कसी हुई दिनचर्या के साथ अपने कर्तव्य का पालन व्यवहारिक अध्यात्म का अनिवार्य पहलू है, जिससे जीवन में मन के किसी कोने में निठल्लेपन की, शरीर के आलस और चित्त के बिखराव की कोई गुंजाइश न रहे। गुरुदेव के शब्दों में दिन भर इंद्रिय संयम, समय संयम, विचार संयम और अर्थ संयम के अभ्यास के संग एक नैष्ठिक साधक बनकर इसे संपन्न किया जाता है। इंद्रिय संयम में स्वाद, वाणी, दृष्टि और स्पर्श प्रधान रहते हैं, जिनके निग्रह और साधना के साथ जीवन साधना में प्रखरता आती है। समय संयम कार्य की प्राथमिकताओं के आधार पर निपटारा करते हुए एक संतुलित एवं सफल जीवन को संभव बनाता है। विचार संयम में श्रेष्ठ विचारों में रमण, अपने कार्य में व्यस्तता, सतत आत्मचिंतन, प्रभु भजन और लक्ष्य के प्रति एकनिष्ठ भाव का अभ्यास किया जाता है। मितव्ययतापूर्ण सादा जीवन उच्च विचार तथा फजूल खर्ची से बचने के प्रयास से साथ अर्थ संयम सधता है। दूसरों के साथ सत्यनिष्ठ मधुर एवं शालीन वाणी व्यवहार अध्यात्म का अनिवार्य पहलू है, जिसमें शालीनता, सहकारिता, विनम्रता, संवेदनशीलता जैसे सद्गुणों का आचरण में
यथासंभव समावेश किया जाता है। इसके साथ दैनिक जीवन में प्रकृति का सानिध्य सहज रूप से जीवन के आध्यात्मिक सत्य से जोड़ता है। प्रकृति की गोद में बिताए कुछ पल परमेश्वर के साथ तथा स्वयं से जुड़ने के माध्यम बन जाते हैं। इसके साथ बीच बीच में मौन, उपवास, एकांतवास के प्रयोग इसमें नया रस घोलते हैं। ये सब प्रयोग साधना की प्रारंभिक अवस्था में आध्यात्मिक उन्नति प्रगति में बहुत सहायक रहते हैं। बहुत अधिक बहिर्मुखता तथा कुसंग के दोष से बचना श्रेयस्कर रहता है। इस संदर्भ में बरती गई हल्की सी भी लापरवाही साधना के बीजांकुर को पुष्पित पल्लवित होने के पहले ही उस पर तुषारापात कर देती है। इस तरह अपनी आत्मिक प्रगति के लिए सजग सचेष्ट जीवन अध्यात्म का अनिवार्य पहलू है। इस संदर्भ में आजकल स्मार्टफोन का संयमित एवं विवेकसंगत उपयोग अभिष्ट हो जाता है। मोबाइल में तमाम तरह की सामग्री भरी रहती है। दूसरा, इसकी लत लगने पर फिर छूटने का नाम नहीं लेती। उपयोगकर्ता आजकल घंटों इसकी मायावी दुनिया में भटकने के लिए विवश बाध्य देखे जाते हैं और अपनी कर्तव्य एवं जीवन लक्ष्य की कीमत पर इसमें उलझते देखे जाते हैं। अतः अपनी शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य एवं आत्मिक उन्नति की दृष्टि से मोबाइल का अनुशासित उपयोग करें। जितना आवश्यक हो उतना ही इसको अपने जीवन व कक्ष में स्थान दें। रात को दिन भर की दिनचर्या का मूल्यांकन तथा डायरी लेखन के साथ रात्रि विश्राम की ओर बढ़ना आध्यात्मिक जीवन का महत्वपूर्ण पहलू है। डायरी में दिन भर का लेखा जोखा करें। जहाँ प्रगति की हो वहाँ स्वयं को शाबाशी दें तथा जहाँ सुधार की गुंजाइश हो वहाँ प्रायश्चित से लेकर प्रार्थना एवं नए संकल्प का सहारा लें। साथियों, इस तरह मन को खाली कर कृतज्ञता के भाव के साथ निद्रा देवी की गोद में प्रवेश करें। मानकर चलें कि मृत्यु की गोद में प्रवेश कर रहे हैं। यह अभ्यास जीवन को गहरे स्तर पर जीने का अभ्यास देगा तथा ऐसे में निद्रा योग निद्रा का रूप लेते हुए एक नई स्फूर्ति व ताजगी का माध्यम बनेगी और जीवन नए आध्यात्मिक सत्य के साथ पुष्ट व समृद्ध होता जाएगा।